हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे एक एक्सरसाइज बना रहे हैं। इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक्सरसाइज आपको बताई जाएगी विद एक्सप्लेनेशन कि कैसे सेंटेंस में कौन सा कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लगेगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये होता है कि दो सेंटेंस जो होते हैं वो एक दूसरे पर आधारित होते हैं। मतलब यदि उनको जो है अलग अलग किया जाए कंजंक्शन हटा करके तो दोनों अपना पूरा अर्थ नहीं देंगे। कहने का मतलब है एक दूसरे पर आधारित होते हैं। इसके आगे आपका एक कंपाउंड सेंटेंस पर वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में इसके दिया जा रहा है, तो उसको आप लोग जो है जा करके कंपाउंड सेंटेंस भी देख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझते हैं। देखिए क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस है द टू बॉयज क्वेरल्ड फुल स्टॉप आई कुड नॉट नो द रीजन। कहता है द टू बॉयज क्वेरल्ड, दो लड़के लड़ रहे हैं। आई कुड नॉट नो द रीजन, मैं कारण नहीं जानता हूँ। हमेशा ध्यान रखिए यदि सेंटेंस में कारण बताना हो तो कारण के लिए आपका व्हाई कंजंक्शन लगता है, और यदि सेंटेंस में लास्ट में द रीजन लगा हो तो उसमें द रीजन को हटा देते हैं और केवल बीच में सेंटेंस के कंजंक्शन जो है सेंटेंस को रिवर्स करके यानी उल्टा करके पहले वाला बाद में बाद वाला पहले लिख करके व्हाई कंजंक्शन लगा देते हैं। सेंटेंस हो जाएगा आई कुड नॉट नो व्हाई द टू बॉयज क्वेरल्ड। आप लोगों के समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी आशा है। कहने का मतलब ये सेंटेंस में द रीजन लगा हो तो पहले द रीजन को हटाएंगे, दूसरी बात जो है जो सेंटेंस पहले है वो बाद में लिखेंगे, बाद वाला पहले लिखेंगे और बीच में कंजंक्शन जो है व्हाई जोड़ देंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई नो द बॉय फुल स्टॉप ही स्टोल योर वॉच। मैं उस लड़के को जानता हूँ, ही स्टोल योर वॉच, उसने तुम्हारी घड़ी चुराई है। तो ही का क्या कर देंगे, ही का कर देंगे हु। तो आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु स्टोल योर वॉच, जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई है। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज पुअर, वो गरीब है। ही इज पुअर, वो गरीब है, लेकिन ही इज हैप्पी, वो खुश है। यानी ही इज पुअर, वो गरीब है, फुल स्टॉप ही इज हैप्पी, वो खुश है। तो इसका जो है आपका क्या बनेगा, यानी वो गरीब है वो खुश है। कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो क्या कहेंगे, हिंदी में पहले उसको बनाइए, यद्यपि वो गरीब है फिर भी वो खुश है। तो क्या बनेगा, आल दो ही इज, आल दो मीन्स यद्यपि, आल दो ही इज पुअर, यद्यपि वो जो है गरीब है, काम ही इज हैप्पी, लेकिन फिर भी वो खुश है। ध्यान रखिए अगर आप आल दो के बाद जो है यट लगा देते हैं तो करेक्ट सेंटेंस आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कामा लगाकर अगर कामा के बाद यट लगाते हैं तब भी सेंटेंस आपका सही है, और यट नहीं लगाते हैं तब भी सेंटेंस आपका सही है, कोई गलती नहीं होगी। जिससे सेंटेंस में हमने यट नहीं लगाया है तो सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अगर आप इसमें कॉमा के बाद यट लगा देते हैं तब भी सेंटेंस आपका सही होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए आल दो के बाद बट कभी नहीं आएगा। अगर बट लगा देंगे तो आपका सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए बट कभी मत लगाइए। नेक्स्ट सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4, कहता है ही गेव अप ट्राइंग, ही गेव अप ट्राइंग, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। He gave up trying, he was not satisfied। सेंटेंस है he gave up trying का मतलब होता है उसने प्रयास करना छोड़ दिया। ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया। गेव अप मीन्स होता है छोड़ दिया। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं था, वो संतुष्ट नहीं था। तो क्या बनना होगे, वो संतुष्ट नहीं था इसलिए का भाव निकल रहा है तो क्या लगाएंगे कंजंक्शन, बिकॉज, कारण निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, ही गेव अप ट्राइंग बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हियर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। ही हियर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। ही वाज ग्लैड, वो खुश हो गया।
वो कब खुश हुआ? जब उसने समाचार सुना। यानी जब का भाव निकल रहा है। क्या भाव निकल रहा है? जब, यानी टाइम का। तो क्या बनेगा? जब उसने समाचार सुना तो वो खुश हो गया। तो क्या हो जाएगा? व्हेन ही हियर्ड द न्यूज, जब उसने समाचार सुना, कामा ही वाज ग्लैड, वो खुश हो गया। यानी जब उसने समाचार सुना। अब कौन सा समाचार था ये तो जो है इसमें सेंटेंस में नहीं बताया गया है, ये आपको खुद जो है थोड़ा सेंस लगाना होगा। तो केवल ये है कि जब उसने समाचार सुना तो वह खुश हो गया। व्हेन ही हियर्ड द न्यूज, कामा ही वाज ग्लैड। नेक्स्ट सेंटेंस है ही राइट्स इट, वह जो है लिखता है, वह इसे लिखता है। डू राइट इट इन द सेम वे, उसी प्रकार से लिखो। डू राइट इट, लिखो, इसे लिखो, इन द सेम वे, उसी प्रकार से। तो सेंटेंस हो जाएगा राइट इट एज ही रोट, राइट इट एज ही राइट्स। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, एक बच्चा भी इसे समझ सकता है। तो क्या हो जाएगा? इट इज़ सो सिंपल, ये इतना आसान है, दैट कि अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट, कि एक बच्चा भी इसे समझ सकता है। यानी इसमें अगर वेरी एक तरफ लगा हो, दूसरी तरफ कैन नॉट लगा हो, तो इसमें वेरी की जगह आप सो कर दें और कैन नॉट जो है कंजंक्शन आप दैट लगा दें। ठीक है, सो दैट वाला फार्मूला इसमें चलेगा। तो इट इज सो सिंपल दैट अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज रिच, सी इज रिच, फुल स्टॉप, सी इज नॉट हैप्पी। कहता है सी इज रिच, वो धनी है, सी इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। ध्यान रखो, यदि एक तरफ सेंटेंस अफर्मेटिव हो और दूसरी तरफ निगेटिव हो, यदि एक तरफ अफर्मेटिव हो और दूसरी तरफ निगेटिव हो, तो आप लोग जो है आल दो से उस सेंटेंस को, दो या आल दो से दोनों कंजंक्शन लग जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? आल दो, यद्यपि सी इज रिच, वो है जो है धनी है, सी इज नॉट हैप्पी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। इसमें कामा के बाद आप यट लगा सकते हैं, यट कामा के बाद लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी भूल कर भी आप बट ना लगाएं, नहीं तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर है 9। कहते पैसेंजर्स, यात्री जो थे, पुश्ड वन अनदर, यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का दिया। द पैसेंजर्स पुश्ड वन अनदर, यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का दिया। दे वांटेड टू एंटर द कंपार्टमेंट, वो डिब्बे में घुसना चाहते थे। यानी यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का दिया, वो डिब्बे में घुसना चाहते थे, डिब्बे में प्रवेश करना चाहते थे। तो देखिए, तो जो है कारण क्या था यात्रियों के धक्का देने का? कि वो जो है डिब्बे में घुसना चाहते थे। तो कारण निकल रहा है, तो डेफिनेटली आपका ध्यान रखिए बिकॉज कंजंक्शन लगेगा। तो क्या होगा सेंटेंस आपका? पैसेंजर्स, यात्रियों ने, पुश्ड वन अनदर, एक दूसरे को धक्का दिया, बिकॉज, क्योंकि, दे वे वांटेड, चाहते थे, टू इंटर द कंपार्टमेंट, डिब्बे में प्रवेश करने। यानी यात्रियों ने एक दूसरे को धक्का दिया क्योंकि वे डिब्बे में प्रवेश करना चाहते थे। तो मुझे आशा है आप लोगों के समझ में सेंटेंस आ रहे होंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर दें, कम से कम कमेंट फ्री में होता है, कोई आपका पैसा नहीं लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके हैं सेंटेंस नंबर 10। ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, फुल स्टॉप, ही वेटेड टिल ही अराइव्ड, ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई का इंतजार किया, उसने अपने भाई का इंतजार किया। ही वेटेड, उसने इंतजार किया, टिल ही अराइव्ड, जब तक कि वो आ गया, यानी उसके आने तक, टिल ही अराइवल, उसके आने तक, उसके आने तक उसने अपने भाई का इंतजार किया। यानी उसने जो है, अगर इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई का इंतजार किया, अनटिल, जब तक कि ही अराइव्ड, वो आ नहीं गया। हमेशा ध्यान रखिए
अनटिल जो होता है वर्ड, ये देखने में जो है आपका सामान्य दिखता है, लेकिन ये है निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। ये जो है इसका मतलब होता है अनटिल का मतलब जब तक कि नहीं। तो हो जाएगा ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई का इंतजार किया, अनटिल ही अराइव्ड, जब तक कि वो आ नहीं गया। नेक्स्ट सेंटेंस है वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल गेट सक्सेस, तुमको सफलता मिल जाएगी। यानी कठिन मेहनत करो, तुमको सफलता मिल जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए ये सेंटेंस आपका इंपरेटिव हो, पहला सेंटेंस इंपरेटिव हो तो उसमें ये ध्यान रखना कंजंक्शन इफ लगेगा और उसमें सब्जेक्ट आपको यू लगाना होगा। तो क्या हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड, क्या हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड कामा यू विल गेट सक्सेस। क्लियर हुआ। यानी कहने का मतलब है यदि आपका सेंटेंस जो है इंपरेटिव है, सेंटेंस आपका इंपरेटिव दिया हुआ है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना 100% इफ़ कंजंक्शन लगाना होगा शुरुआत में, और इफ़ के बाद यू सब्जेक्ट लाना होगा, और यू के बाद आपका सेंटेंस वैसे उतार दीजिए और फुल स्टॉप की जगह कामा लगा दीजिए। बाकी अगला सेंटेंस वैसे ही आपका उतार दिया है, कोई भी जो है उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। सेंटेंस नंबर 12, ही वॉज क्वाइट टायर्ड, वो पूरी तरीके से थका हुआ था, ये बहुत थका हुआ था, वो जो है बहुत थका हुआ था। ही कुड स्केर्सली स्टैंड, वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, यानी वो बहुत थका हुआ था और वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज सो टायर्ड, क्वाइट की जगह सो, ही वॉज सो टायर्ड, और काम जो है इसमें कंजंक्शन फुल स्टॉप की जगह दैट और लगेगा, सो दैट कंजंक्शन का प्रयोग होगा। ही इज सो टायर्ड दैट ही कुड स्केर्सली स्टैंड। बस सेंटेंस ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। यदि कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें जो है सुधार करने का या आपकी प्रॉब्लम सुलझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे, और हमारे अंदर कोई कमी होगी तो उसमें ज़रूर हम सुधार करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है सेंटेंस नंबर 13। सेंटेंस नंबर 13 है ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत किया। ही वांटेड टू गेट फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहता था। यानी उसने कठिन मेहनत किया, वो परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहता था। तो क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, बिकॉज क्योंकि, ही वांटेड वो चाहता था, टू गेट फर्स्ट डिवीजन प्रथम श्रेणी में पास होना, इन द एग्जामिनेशन परीक्षा में। यानी उसने कठिन मेहनत किया बिकॉज क्योंकि वो परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहता था। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका करण हैज़ फेल्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, करण फाइनल एग्जामिनेशन में असफल हो गया। करण जो था वो फाइनल एग्जामिनेशन में जो है असफल हो गया। द रीजन, कारण जो था, इज हिज केयरलेसनेस, उसकी केयरलेसनेस मीन्स लापरवाही, यानी उसके फेल होने का कारण क्या था, उसकी लापरवाही। तो क्या हो जाएगा, करण हैज़ फेल्ड, करण फेल हो गया, इन द फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल परीक्षा में, बिकॉज क्योंकि, ही वाज केयरलेस, वो लापरवाह था। रीजन नहीं लगेगा, रीजन वाले में बिकॉज लगेगा, लेकिन सेंटेंस आपका जो है बनाना होगा। रीजन भी हमने हटा दिया, सेंटेंस भी आपका बन गया। यानी करण जो है फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो गया क्योंकि वो लापरवाह था। मुझे उम्मीद है आप लोगों के सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है, सेंटेंस नंबर 15 है, कहता है इट विल रेन, इट विल रेन, बारिश हो सकती, बारिश होगी, इट विल रेन, बारिश होगी, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, यानी बारिश होगी यह निश्चित है। तो क्या बनाओगे, ये निश्चित है कि वर्षा होगी, तो क्या हो जाएगा, इट इज सर्टेन, ये निश्चित है, दैट की इट विल रेन, बारिश होगी, यानी यह निश्चित है कि बारिश होगी। क्लियर है सेंटेंस, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर होता जा रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है 16 नंबर, सेंटेंस नंबर 16, सेंटेंस नंबर 16 है द डॉक्टर केम,
डॉक्टर आया, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। डॉक्टर आया, रोगी मर चुका था, यानी रोगी के आने से पहले ही, जो डॉक्टर था उसके आने से पहले ही रोगी जो था वो निकल लिया था। तो क्या बनेगा, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया उससे पहले ही, या इसको आप ऐसे कहते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। जैसे आप ट्रांसलेशन में बहुत बार ऐसे सेंटेंस पढ़े होंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें कंजंक्शन आपका बिफोर जुड़ जाएगा और दोनों सेंटेंस ज्यों के त्यों रहेंगे। या इसको आप जो है अगर सेंटेंस इधर का उधर नहीं करना चाहते हैं तो आफ्टर जोड़ दीजिए, बस सेंटेंस आपको ऐसे रहने दीजिए। द डॉक्टर came after the patient had died। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 17 है, द टी इज वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता हूँ। तो क्या बनेगा इसका, चाय बहुत गर्म है, मैं इसे पी नहीं सकता हूँ। काफ़ी आसान है। तो चाय जो है वेरी अगर एक सेंटेंस में लगा हो, पहले सेंटेंस में वेरी लगा हो और दूसरी तरफ कैन नॉट या कुड नॉट लगा हो, वेरी है, क्वाइट है, ये सब वर्ड लगे हों, तो अगर और दूसरी तरफ कैन नॉट या कुड नॉट लगा हो तो हमेशा ध्यान रखिए वेरी की जगह आपको सो लगाना है और फुल स्टॉप की जगह आपको कंजंक्शन दैट लगाना है। बाकी दोनों सेंटेंस जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो हो जाएगा द टी इज सो हॉट, वेरी की जगह क्या करोगे, सो करोगे, सो हॉट, कंजंक्शन दैट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, वैसे रहने देंगे। अगर यहाँ पर कैन नॉट की वजह कुड नॉट होता तब भी हम वैसे रहने देते। तो ये जो है ध्यान रखिए कि ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इनमें सो दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेंटेंसेज पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये समझ में नहीं आए हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द अर्थ इज राउंड, धरती जो है गोल है। द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है। एवरीबडी नोज इट, हर व्यक्ति यह जानता है, यानी धरती गोल है, हर व्यक्ति यह जानता है। ठीक है। तो एवरीबडी नोज का जो है सेंटेंस दोनों असर्टिव हैं, दोनों अफर्मेटिव हैं, तो क्या कंजंक्शन लगाएंगे, दैट। एवरीबडी नोज, हर व्यक्ति जानता है, एवरीबडी नोज, हर व्यक्ति जानता है, दैट की द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है। एक चीज हम और बताएं, यदि आपका दूसरे सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन लगा हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, ये सब जो है अगर प्रोनाउन लगे हों तो वो ध्यान रखिए वो सेंटेंस पहले आएगा और पहले वाला बाद में जाएगा और बीच में कंजंक्शन जो है 80% जो है पॉसिबिलिटी है कि कंजंक्शन आपका दैट ही लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सा अ स्नेक, उसने एक सांप देखा। ही सा अ स्नेक, उसने एक सांप देखा। सून ही रैन अवे, शीघ्र ही वो भाग गया। सून ही रैन अवे, शीघ्र ही वो भाग गया, यानी उसने एक सांप देखा, शीघ्र ही वो भाग गया। तो इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, जैसे ही उसने एक सांप देखा वो भाग गया। तो जैसे ही के लिए क्या लगाते हैं, एज सून एज। कहने का मतलब है अगर आपके सेंटेंस में सून लगा हो तो आप ध्यान रखना कंजंक्शन जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसके लिए आपका एज सून एज कंजंक्शन लगेगा। एज सून एज ही सा अ स्नेक, जैसे ही उसने एक सांप देखा, कामा ही रैन अवे, वो भाग गया। जैसे ही उसने एक सांप देखा वो भाग गया। सेंटेंस नंबर 20, वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो। यू में फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो, यानी सावधानी से चलो, तुम गिर सकते हो। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, कोशिश करिए ऐसे सेंटेंस में लेस्ट लगेगा। ठीक है, लेस्ट लगेगा। और लेस्ट के बाद एक बात और ध्यान रखिए, लेस्ट के बाद कभी भी नॉट नहीं लगता है। लेस्ट के बाद कभी भी सेंटेंस में नॉट नहीं लगता है। दूसरी बात, लेस्ट के बाद हमेशा शुड जरूर आता है। यदि लेस्ट लगा है तो शुड जरूर आएगा, शुड नहीं लगा
जाओगे सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या होगा, वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो, यू शुड फॉल डाउन, आप गिर जाएं। ठीक है, क्लियर हुआ सेंटेंस? मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका, वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, अन्यथा जो है कहीं ऐसा न हो तुम गिर जाओ। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, कहता है ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। आई वॉज राइटिंग एन एसे, मैं एक निबंध लिख रहा था। वो मेरे पास आया, मैं एक निबंध लिख रहा था। कब वो मेरे पास आया, जब मैं एक निबंध लिख रहा था। यानी समय की बात बताई गई है। तो समय की जब बात बताई जाती है तो ऐसे सेंटेंस में व्हेन कंजंक्शन लगा दीजिए। कब आया मेरे पास, जब मैं पत्र लिख रहा था। तो व्हेन ही केम टू मी, जब वो मेरे पास आया। तो आई वाज राइटिंग एन ऐसे, यहाँ पर इन जो है मिस्टेक से टाइप हो गया है, इसको जो है इन नहीं एन करिए। ही व्हेन ही केम टू मी कामा आई वाज राइटिंग एन ऐसे। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 22, लिखा है रश्मि स्टडीज रेगुलरली, रश्मि नियमित रूप से अध्ययन करती है। रश्मि स्टडीज रेगुलरली, रश्मि नियमित रूप से अध्ययन करती है। सी मस्ट पास, वो अवश्य पास हो जाएगी। क्यों अवश्य पास हो जाएगी, क्योंकि वो नियमित रूप से अध्ययन करती है। कारण निकल रहा है तो कंजंक्शन ध्यान रखो, बिकॉज लगेगा। तो क्या बनेगा, रश्मि मस्ट पास, रश्मि अवश्य पास हो जाएगी। बिकॉज, क्योंकि सी स्टडीज रेगुलरली, वो नियमित रूप से अध्ययन करती है। क्लियर है? रश्मि जो है अवश्य पास हो जाएगी क्योंकि वो नियमित रूप से अध्ययन करती है। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के ये सेंटेंस पूरी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ वेरी माइजरली, वो बहुत कंजूस है। ही इज़ वेरी माइजरली, वो बहुत कंजूस है। अदर्स आर नॉट सो माइजरली, बाकी लोग उतने कंजूस नहीं हैं। वो बहुत कंजूस है, बाकी लोग उतने कंजूस नहीं हैं। तो इसका अगर बनाओगे आप कॉम्प्लेक्स तो क्या हो जाएगा, बाकी लोग उतने कंजूस नहीं है जितना कि वो। बन गया सेंटेंस, यानी बाकी लोग उतने कंजूस नहीं जितना कि वह कंजूस है। तो क्या बनेगा, अदर्स आर नॉट एज माइजरली, एज के बजाय यहाँ पर सो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अदर्स आर नॉट सो माइजरली या एज माइजरली, एज ही। दूसरी जगह पर जो एज लिखा हुआ है उसको आप सो नहीं कर सकते, उसको एज ही रहने देंगे। जो पहली जगह पर एज है उसको आप सो कर सकते हैं, यानी ये सेंटेंस कर सकते हैं अदर्स आर नॉट सो माइजरली एज ही। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है 24, कहता है अ लायन वाज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, एक शेर को अपने जो है शक्ति पर गर्व था। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, एक शेर को अपनी ताकत पर गर्व था। ही डिस्पाइज द वीकनेस ऑफ द माउस, उसने चूहे की, वीकनेस मीन्स कमजोरी को जो है डिस्पाइज्ड, अनदेखा किया। यानी एक शेर को अपनी ताकत पर घमंड था, इसलिए उसने चूहे की जो है कमजोरी थी उसको अनदेखा कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, अ लायन, एक शेर जो था, अ लायन एक शेर जो था, डिस्पाइज्ड, अनदेखा कर देता है द वीकनेस ऑफ द माउस, चूहे की कमजोरी को। बिकॉज, क्योंकि ही वाज प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर घमंड था, ताकत पर गर्व था। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। ही गॉट हिज ओन हॉस्पिटल, उनका अपना खुद का अस्पताल है। ही सर्व्स द पेशेंट्स वेल, वो जो है मरीजों का अच्छी प्रकार से सेवा करते हैं या मरीजों की अच्छी प्रकार से देखभाल करते हैं। इस सेंटेंस को थोड़ा घुमा करके बनाया जाएगा पूरी तरीके से सेंटेंस जो है, क्योंकि इसमें 3 सेंटेंसेज हैं तो इन सेंटेंसेज को शेड्यूल के हिसाब से जोड़ा जाएगा। तो क्या बनेगा, माई फादर, मेरे पिता, हु इज अ डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर हैं।
गॉट हिज ओन हॉस्पिटल, उनका खुद का अपना अस्पताल है। वेयर, जहाँ पर ही वो सर्व्स द पेशेंट वेल, जहाँ वो मरीजों की देखभाल अच्छे से करते हैं, यानी अच्छी प्रकार से मरीजों की देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो है सेंटेंस बन करके कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, ये जो है आज का वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, यदि आप हमें कोई राय देना चाहते हैं या किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी जो है ये इसका लाभ मिले, इसलिए जो है हमारे चैनल को, हमारे वीडियो जो है आपका वो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दबा लें। और बेल आइकन जब आप दबाएंगे तो आपको तुरंत ही जो है, जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं, तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा, जिससे आप तुरंत हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हमारा वीडियो जो है उसको देखने के लिए आपको बहुत बहुत जो है हम धन्यवाद देते हैं, और आपका दिन जो है शुभ रहे, हम आपकी ऐसी कामना करते हैं।